वेलकम टू माय चैनल एबी एग्जाम गुरुजी। आज की स्पेशल क्लास में हम लेकर आए हैं जीएसजीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा में जाने से पूर्व इस वीडियो को अवश्य देखें। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, बी. ब्रिस्टल चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, या सी. नमक कर के विरुद्ध, या डी ऑप्शन है अगस्त कथन के विरुद्ध। आपको सही उत्तर बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का प्रारंभ किया था और इस सत्याग्रह में गुजरात प्रांत के सत्याग्रहों की संख्या सर्वाधिक थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक कर के विरुद्ध। सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? आपको एनपीपी का फुल फॉर्म बताना है। ए. नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, बी. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, या नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, या नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। आपको सही आंसर बताना है। फुल फॉर्म पूछी हुई है एनपीपी की, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कैबिनेट स्तर का कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी. भारत का महान्यायवादी, और डी है विपक्ष का नेता। आपको सही आंसर लॉक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर का होता है। कैबिनेट स्तर का जो होता है आपका, वो विपक्ष का नेता होता है। यदि विपक्ष के किसी दल के कुल सीटों का 10% नहीं है तो ऐसी दशा में दोनों सदन में कोई विपक्ष का नेता नहीं होता। ठीक है, तो आपका कैबिनेट स्तर का विपक्ष का नेता होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आपको बताना है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, या ग्वालियर, रंगून, दिल्ली। सही ऑप्शन लॉक करना है आपको। बहादुर शाह जफर के बारे में बात करें तो 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का दिल्ली से नेतृत्व किया था इन्होंने, और हुमायूं के मकबरे के पास हडसन द्वारा पकड़े गए और 7 नवंबर 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रंगून, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? शुष्कन, परासरण, प्रस्फुटन, या प्रस्वेदन। जब किसी यौगिक द्वारा वायु की नमी सोख ली जाती है तब इस प्रक्रिया को प्रस्वेदन कहते हैं। जैसे नमक एक प्रस्वेदी यौगिक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्वेदन, डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी को लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, वो कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है, या कर्क रेखा के उत्तर में है, या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, या मकर रेखा के दक्षिण में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य रेखा के उत्तर में है आपका
कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में आता है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर पड़ती है। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। और ये तमिलनाडु में पड़ता है। कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, या वसा का, या प्रोटीन का? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। प्रोटीन का नामकरण ब्राजीलियस एवं मोल्डन ने किया था। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। दाल में प्रोलेमिन्स तथा गेहूं एवं चावल में ग्लूटेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या था? प्रोटीन का। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, या आर्थिक सेवाओं पर व्यय, या सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। केंद्र सरकार के व्यय में लोक कल्याणकारी मदों पर व्यय शामिल है और राज्यों के लिए अनुदान भी शामिल है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय भी करती है, लेकिन रक्षा व्ययों पर केंद्र सरकार के विकास में शामिल नहीं है रक्षा व्यय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षा व्यय। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। आपसे पूछा है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा, या ईसाइयों द्वारा, या सिख द्वारा, या हिंदुओं द्वारा? तो ये मनाया गया था आपका मुस्लिम लीग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 16 अगस्त को जो 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। 29 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई की धमकी दे दी। जिससे क्या हुआ, इनका उद्देश्य क्या था कि हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक समुदाय में एक साथ नहीं रह सकते, जिससे कि इनको अलग से पाकिस्तान बना के दे दिया जाए। इसलिए मुस्लिम लीग द्वारा ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राष्ट्रीय ध्वज को, या प्रस्तावना को, या मूल अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? इनमें से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता को जोड़ा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन, या फ्लोरीन? आपको बताना है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय नेगेटिव चार्ज वाला तत्व कौन सा है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में बात करें तो फ्लोरीन क्या है? यह आवर्त सारणी में सप्तमूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु का गुण विद्यमान होता है। इस तत्व में 1886 में माइसा ने पृथक किया था। इसका प्रतीक चिन्ह F और इसका परमाणु संख्या 9 होती है।
क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? ऑप्शन ए, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन। दूसरा है देशों में लोगों का संचालन। तीसरा है एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचालन, या फिर देशों के बीच में लोगों का संचालन। अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन के बारे में बताना है। तो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2019 की थीम क्या थी इसकी? वी टुगेदर। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखकर इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो ये मनाया जाता है देशों के बीच में लोगों का संचलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचलन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या क्रिएटिन या कोलेजन। इसका सही आंसर बताना है आपको। ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है, उसका क्या नाम है? ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है इस रुधिर में। हीमोग्लोबिन के बारे में जाने तो हीमोग्लोबिन लोहे युक्त प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है किंतु भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में तथा सबसे छोटी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। फोर्टीन क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यह आपका क्वेश्चन ऋग्वेद से लिया, यह आपका क्वेश्चन जो है वैदिक काल से लिया गया है। आपको इसका सही आंसर बताना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस ब्राह्मण मूल पाठ के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में बात करें तो यजुर्वेद यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों से संबंधित है। इसके पुरोहित को अथर्वयु कहते हैं। यह वेद अंशतः गद्य एवं पद्य दोनों में है। इस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मण शतपथ तथा कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। चलिए चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। चोरा चोरी, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? आपको बताना है 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922 या 13 मार्च 1922। तो ये चोरा चोरी घटना जो हुई थी वो गोरखपुर नामक स्थान पर हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी। इससे क्रोधित होकर जो पुलिस प्रदर्शनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन में ही जला दिया था। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसी वजह से अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इसी घटना के बाद इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन की। और इसी दिन हम बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तो चोरी चोरा घटना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को।
16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? नरसिम्हन समिति, राघवन समिति या स्वर्ण सिंह समिति? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ रूस से, और इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 51 का के तहत। मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 हो गई है। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। सेवेंटीन क्वेश्चन, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? आपको बताना है कि लोकसभा में उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष। अब 25 वर्ष के होनी चाहिए जब भी आप लोकसभा में लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारी दाखिल कर सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम? तो इसमें 550, 550 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं अधिकतम, लेकिन वर्तमान में कितनी है अभी हैं इसमें 545। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में पहुंच गया है। 2001 में कितना था? 898। 2001 में कितना पहुंच गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए 930, 912 या 922 या 925? तो ये 898 से बढ़कर कितना हो गया है? 912। इसमें 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हो गई हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 19 क्वेश्चन, किस मंडल को विश्व में उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? आजमगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन या अलीगढ़? उत्कृष्ट बढ़िया कालीन कहाँ पे मिलती हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आजमगढ़ या मिर्जापुर, देवीपाटन या अलीगढ़? मिर्जापुर की कालीन बहुत फेमस है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी क्या होती है? मैपिंग सीट होती है या भू अधिकारों के प्रलेख या पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी या कृषि प्रलेख? इसमें सही उत्तर क्या होगा? मैपिंग सीट या भू अधिकारों के प्रलेख या पटवारी के नक्शे या कृषि प्रलेख? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भू अधिकारों के प्रलेख जमाबंदी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मीलें सबसे अधिक संख्या में हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मीलें किसकी पाई जाती हैं? इस्पात, लोहे की या कपड़े की या चीनी की या चावल की? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मीलें पाई जाती हैं चीनी की। चीनी मिलें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं।
इसीलिए उत्तर प्रदेश को खांड का कटोरा भी कहते हैं, या गुड़ का कटोरा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? आपको फुल फॉर्म बतानी है SGSY की। स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, या स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। घूमर, कथक, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जबकि घूमर कहाँ से है? घूमर राजस्थान का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश। कथक यूपी का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? आपको पता है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मंडल कितने हैं? A 32, 18 या 23 या 27। तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया था? इसको मनरेगा भी बोलते हैं। कब से प्रारंभ किया गया था मनरेगा? तो ये प्रारंभ किया गया था, मनरेगा प्रारंभ किया गया 2006 से। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 से मनरेगा प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है? फतेहपुर क्षेत्र, मुगलसराय क्षेत्र, या कानपुर क्षेत्र, या अलीगढ़ क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में रेल इंजन संयंत्र मुगलसराय क्षेत्र में है, मुगलसराय क्षेत्र में। इसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है? मुगलसराय का, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? 29, 40 या 31 या 62। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। 29 हैं या 40 हैं या 31 हैं या 62 हैं। तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940 में, 1942 में, या 1945 में, या 1946 में। आपको सही उत्तर बताना है इसका। हम इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1942 में, 1942 में।
14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। इसी सार्वजनिक घोषणा 1 अगस्त इलाहाबाद में हुई थी और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और 9 अगस्त को देश के सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करने पर यह आंदोलन बंद हो गया था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942 में। गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, या करतार सिंह सराबा को फांसी देना, या कामागाटा मारू घटना, या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कामागाटा मारू घटना। ये घटना आपकी कहाँ की है? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 10 नवंबर 1913 को हुई थी। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। इस जहाज पर 376 यात्री सवार थे। इसे कनाडा में नहीं घुसने दिया था। जब यह जहाज कलकत्ता के बजबज पहुंचा तो यात्रियों एवं पुलिस में झड़प हो गई। 18 यात्री मारे गए, शेष को जेल में डाल दिया गया। ये क्वेश्चन पिछली बार आपका वीडियो में आया था, लेकिन इसका सही उत्तर सी था, किंतु आयोग ने इसे ए माना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामागाटा मारू घटना। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, बीकाजी कामा, या सरोजनी नायडू, या बेगम हजरत महल। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही व्याख्या सहित प्रश्न लाते रहें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली कौन सी महिला थी इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी पर बिठाकर स्वयं लखनऊ में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। इन्हें महक परी के नाम से भी जानते हैं। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जानते हैं, महक परी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है 1869 में, 1879 में, 1879 में नेपाल में हो गई थी, नेपाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। तो आज की हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। समय समय पर परीक्षा संबंधी जानकारी और प्रश्नों के लिए हमारे चैनल AV एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।